नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आद्या गाइडलाइंस में एक नए पौराणिक ज्ञान के साथ। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर का स्थान या मंदिर घर में कहाँ होना चाहिए और ईश्वर को सही तरीके से कैसे स्थापित करना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचारण पूरे घर पर हो सके। घर का सबसे पवित्र स्थान ईशान कोण होता है। ईशान का अर्थ है ईश्वर का कोना। इसीलिए ईश्वर भगवान या मंदिर घर के ईशान कोण पर ही होना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे घर बर्बाद होते हुए और गरीबी बीमारी से पीड़ित देखे हैं जहाँ ईशान कोण पर घर का टॉयलेट था। ये मेरा देखा हुआ अनुभव है। मैंने कुछ लोगों के घर पे देखा और वास्तु ठीक करवाया। उसके बाद स्वतः ही सब कुछ ठीक होने लगा था। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर किस तरीके से स्थापित करना चाहिए। घर पर रखे हुए ईश्वर भगवान की मूर्ति का साइज हमारे अंगूठे जितना ही होना चाहिए और मूर्ति बड़ी नहीं होना चाहिए। मूर्तियों को कभी भी एक दूसरे से सटा या चिपका कर नहीं स्थापित करना चाहिए। हर मूर्ति का एक दूसरी मूर्ति से कुछ दूरी पर ही स्थान होना चाहिए। और एक खास बात, हर पूजा में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर की जाती है और हर घर में इनकी छोटी सी प्रतिमा ज़रूर होती है, परंतु हमेशा दोनों का साथ स्थापित करते समय यह खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी जी गणेश जी के दाएं तरफ मीन्स राइट साइड ही बैठाई जाएं, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की धर्मपत्नी हैं और अपने पति के बाएं तरफ बैठती हैं। गणेश जी के बाएं तरफ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करना गलत है। आगे जानते हैं। मंदिर में उपयोग होने वाले बर्तन कभी भी स्टील या लोहे के ना हो, इसका खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहे से राहु एक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी धातु है लोहा, स्टील। और पवित्र बर्तन पूजा पाठ में जैसे चांदी, कांसा, तांबा ही माना गया है। सोना भी बहुत पवित्र धातु है, परंतु अपने बजट के अनुसार आप कांसा या तांबा भी ले सकते हैं। ईश्वर घर पर रखी गई सिर्फ प्रतिमाएं नहीं हैं, वो हमारे घर का एक सदस्य होती हैं। घर पर सब प्रतिदिन स्नान और भोजन करते हैं। इसी तरह ईश्वर को प्रतिदिन स्नान तिलक करवाने के बाद भोग लगाएं। कुछ मीठी वस्तु का, नमक का भोग ना लगाएं। और जैसे हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, घर को सुगंधित रखते हैं, साफ करते हैं, ऐसे ही ईश्वर के प्रतिदिन स्नान के बाद खासकर श्री बाल रूप कृष्ण लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदलकर उन्हें इत्र लगाएं। मंदिर साफ रखें, सुगंधित रखें, धूप दीप का प्रयोग करें। प्रकाशमान रहे आपका मंदिर, अंधकार ना रखें मंदिर में। आपको शायद नहीं पता होगा, ईश्वर को ईशान कोण में इसलिए रखा जाता है। वह ईश्वर का मनपसंद स्थान है। वहाँ हमेशा प्रकाश रहता है, क्योंकि ईशान कोण से ही प्रतिदिन सूर्योदय होता है। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले ईशान कोण पर ही पड़ता है। ईश्वर की पीठ हमेशा सूर्योदय की तरफ रखें। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता रहेगा। आगे जानते हैं ईश्वर किस ऊंचाई पर होना चाहिए। आइए। ईश्वर बहुत बड़े और पवित्र होते हैं, इसीलिए ईश्वर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि हम उन्हें नज़र झुकाकर ना देखें, अर्थात हमारी नाभि के बराबर या इससे ऊपर ईश्वर स्थापित करने चाहिए। मानव नाभि के नीचे पवित्र भी माना गया है, इसीलिए भी नाभि के नीचे ईश्वर नहीं रखना चाहिए। जब भी हम मंदिर या पूजा करते समय खड़े हों तो नाभि के नीचे का हिस्सा मूर्तियों की सिधाई में नहीं आना चाहिए। पूजा में मंत्रों का उच्चारण सही तरह से होना चाहिए। आगे जानते हैं ईश्वर किस ऊंचाई पर होने चाहिए। आइए। ईश्वर बहुत बड़े और पवित्र होते हैं, इसीलिए ईश्वर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि हम उन्हें नजरें झुकाकर ना देखें, अर्थात हमारी नाभि के बराबर या इससे ऊपर ईश्वर स्थापित करने चाहिए। मानव नाभि के नीचे अपवित्र माना गया है, इसीलिए भी नाभि के नीचे ईश्वर नहीं रखना चाहिए। जब भी हम मंदिर या पूजा करते समय खड़े हों तो नाभि के नीचे का हिस्सा मूर्तियों की सिधाई में नहीं आना चाहिए। पूजा में मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए। आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि कोई त्रुटि ना हो। अगर आपको कोई मंत्र ना आता हो तो सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करें। गायत्री मंत्र महामंत्र है। यह मंत्र सारी नकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। 14 शब्दों का यह मंत्र घंटी की आवाज़ के साथ प्रतिदिन बोला जाना चाहिए। आखिर में एक खास बात बताती हूँ।
मंदिर में बिना स्नान के कभी ना जाएं। शाम की आरती दिए में ईश्वर को हाथ ना लगाएं, सिर्फ दिया प्रज्वलित करें। देवी मंदिर में अगर विराजमान हैं तो उन्हें पूर्ण श्रृंगार लाल चुन्नी के साथ ही रखें। वैसे ईशान कोण में सिर्फ ईश्वर रखे जाते हैं, परंतु यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग या पढ़ने वाले बच्चे उस कोने में रहना चाहते हैं तो आप उन्हें रहने दे सकते हैं, परंतु एक शादीशुदा जोड़े को जो किसी भी उम्र का हो उसे वह स्थान अपना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा नकारात्मक माना गया है जो बर्बादी का कारण बन सकता है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा तो कृपया करके शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।